सबसे पहले नमन करता हूं अपने कुलदेव श्री ठाकुर जी महाराज को। बार बार धन्यवाद देना चाहूंगा इस बन्ना जी को, जो नई जोड़ी मिलन की खुशी पर आज ये दिन का जिसको मेल कहते हैं, इसमें सबका आगवान रे गाने बजाने का प्रोग्राम तो ये रुक गया। ज्यादा से ज्यादा भाई आइए, बैठे मंथन की बातें करें और अपना प्रेम बढ़े। बड़े आनंद की बात है, इस खुशी में खुशी मनाने के लिए आए हुए श्रोता देवता महाविद्वान जो भी इस खुशी में आए हैं, और सबको मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। सबको राम राम साहब। आप सर के ताज हो और हम आप तो आपके चरणों की रेत है। नहीं इस नेड़ा में कोई तुक है, नहीं कोई ताल है, नहीं कोई तर्ज है। सत्तू जी बैठे हैं गुरु महाराज, नहीं कोई खास कविताई है, फिर भी इस नेड़ा को बहुत प्यार से सुनते हो, बड़े प्रेम से सुनते हो। ये देन है तो आप जैसे श्रोताओं की है। एक घास की क्यारी लहरा रही थी, बोलो घास की क्यारी बड़ी हरी हरी खड़ी लहरा रही था। जनवा बोली मेरे माई दम से, जन पास में पहुंचो बोले तेरी दम तो निकल जाए टेमल जब पानी ना दे तो। इसलिए कहने का मतलब अगर जो श्रोता जिसको नहीं चाहते हैं वो कोई गवैया नहीं है, और जिसको श्रोता चाहते हैं वो गवैया है। और जो भी यहाँ गाने वाले हैं उनको सबको आप चाहते हो। इसीलिए आज आपके बीच में भाई ये सतीश की शादी में, और ये जितने भी गाने वाले हैं, ये आइंडे तो सब जो आए हैं प्यार प्रेम से आए हैं। सतीश का प्यार प्रेम था, और यह कहते मिल जाए जना हमारी खातिर खर्च भी कर दे, 2,000 रुपया भी खर्च कर दे। भक्तों ना इतना गा बाणा नहीं एक जगह लिया, वो हाथी ने लाश मलो बांध को, कोई छोटी बात थोड़ी है। आप सब सर के ताज हो, कथा प्रकरण आपके बीच में। शादी का मौका है, शादी के मौका पर शादी गाई जाए तो अच्छी है। लिए भगवान श्री कृष्ण ने पांचों पांडव जब इंद्रप्रस्थ बसा करके बैठे थे तो हिडम्बा ने कहा कि बेटा इस समय पांचों पांडव इंद्रप्रस्थ बसा करके बैठे हैं, और तेरी चाची ताई भी है, लेकिन तेरी चाची द्रौपदी जो पांचों पांडवों के संग रहती है। माते आपका आशीर्वाद हो तो मैं पांचों पांडवों के पास हस्तिनापुर दर्शन करने के लिए जाऊं कि जाइए बेटा, लेकिन मेरा एक संदेशा है। बोलो कहिए माता जी। कि तेरी दादी माँ कुंती जहां भी मिले तो मेरा नाम लेकर के धोख चरणों में प्रणाम कह करके और आप आशीर्वाद प्राप्त करें। ठीक है मैया, तेरे ताऊ धर्मपुत्र हैं, वो साक्षात धर्म के उतार हैं। जेठ तो दुनिया के बहुत देखा, लेकिन हिडम्बा ने कहा कि मेरा सा जेठ संसार में किसी का है। तेरे पिता बड़े बलवान हैं, तेरे चाचा बड़े धनुर्धर हैं, तेरे चाचा बड़े वेदकारी हैं, एक तेरे चाचा बड़े बुद्धिमान हैं। पांचों पांडव जैसे इंद्रप्रस्थ में आए, पूर्व वक्त आपको बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को हंस करके धर्मपुत्र बोले कोई रिश्तोटोवा ना छोरो ईशानो। भगवान श्री कृष्ण कुछ देर के लिए मौन रह करके कहने लगे धर्मपुत्र इसके लायक एक लड़की है प्रयाग ज्योतिषपुर में, जिसका काम कट्टा नाम है। तो बोले महाराज रिश्तो कर दो। बोलो रिश्तो कठिन है। बोलो कैसे? कि वो कामख्या देवी की भगत है, मुर्दैंत की लड़की है और भगदत्त के राज में रहती है। लिए एक बार मैंने भगदत्त के ऊपर जब चढ़ाई की तो मुर्दैंत नाम का दाना था, वो मेरे से युद्ध किया, मेरे हाथों से मारा गया। और वो कामख्या की भगत थी, इसलिए उन्होंने मेरे ऊपर चढ़ाई। लड़ते लड़ते मेरी सारी शक्ति समाप्त कर दी थी धर्मपुत्र उसने, लेकिन अंत में मैंने जब सुदर्शन का प्रयोग किया तब कामख्या देवी आड़ी आकर के खड़ी कि ये भगवान श्री कृष्ण हे द्वारकाधीश, ये मेरी परम भगत है, इसका वध मत कीजिए कि देखिए इन्होंने बल के कारण से मेरी सारी शक्ति को समाप्त
भगवान आप इसके ऊपर कृपा करें से शक्तिशाली मेरी भगत इस बच्ची को ये ज्ञान नहीं कि आप कौन हो, ये पता होता तो ये कि आपके सामने शस्त्र नहीं। जाओ, मैं आपको वादा करती हूं और इस बच्ची को वरदान देती हूं कि आने वाले समय में आप इसके भावे ससुर होंगे। आने वाले समय में आप इसके भावे ससुर होंगे। भाव के ससुर चाहे रिश्तेदारी में हो चाहे मिल बड़ा हो, लेकिन ससुरा जैसा नाता आप बरतो। ये धर्मपुत्र उसका परण है कि पहले तो बल में उसे युद्ध करके जीते और जीत करके फिर वह उत्तर करे, उनका उत्तर को प्रसन्न मिले और या तेरो पोतो प्रसन्न करे और वो उत्तर ना दे, जना हुआ शादी करे ना अत्र शादी करे। धर्मपुत्र बोले भगवान अया का रिश्ता से के लेनो देनो जो सड़ाम टाइट फुड़ाई हो। ऐसा दूध को क्या पीना जिसमें पहले ही से जहर मिला हुआ हो। मेरा बच्चा बड़ा सुशील गुणवान है, बलवान है। ऐसी कोई राजकुमारी, कोई देव कन्या, कोई प्रभु जी का मुंडा किसी की कोई भाणु है तो अया की कोई बता जा तो छोरा को सम्मान। वो मैं थारो नाम ही लियो छो तो बहुत दिन पहले की बात से। ये सुनकर के भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर के धर्मपुत्र की बात सुनी। पास में खड़ा था अर्जुन। अर्जुन ने कहा कि भगवान जो युद्ध करने से डरता है, ये भगवान जो युद्ध करने से डरता है वो छत्री नहीं कायर कहलाता है। आगला को किसी को देख करके डर करके युद्ध समाप्त करता है वो भी कायर होता है और कायरता के कलंक लगाता है। इसीलिए आज मेरे मन में एहसास हुआ कि मेरे परिवार में धर्मपुत्र में भी ये विश्वास नहीं है और मारे अंदर भी छत्रापन खत्म। पास में भीम खड़ा था। अर्जुन ने ठीक कहा है, छत्री को छत्री का सामना करना चाहिए। जना धर्मपुत्र घटोत्कच ने देखियो, जब उनका भाव और प्रेम देखिए, हाथ जोड़ करके घटोत्कच धर्मपुत्र के सामने खड़ा। कहिए ताऊ जी कि बेटा तुम युद्ध कर सकते हो कि आप कहो ताऊ जी तो युद्ध तो मैं, आप कहोगे तो युद्ध तो मैं बड़े से बड़े शक्ति से भी कर सकता हूं। फिर मोर भी तो चीज ही क्या है, और युद्ध करना तो मेरा कर्तव्य है क्योंकि मैंने क्षत्रिय वंश में जन्म लिया है। जाइए बेटा दामोदर बालसेन। अब एक आधो नाम तो ये भी बता देंगे, सारी चीज मेरे याद को नहीं है तो पढ़ा लिखा ची याद रखे तो मैं तो अनपढ़ आदमी हूं। मोन तो कोई बता दे देना याद रहने मेरे कड़े याद आओ। ऐ लिए तीनों योद्धा, चारों योद्धा, तीन साथ में योद्धा थे और चौथा था घटोत्कच। प्रयाग ज्योतिषपुर में जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण से पूछा घटोत्कच ने कि हे केशव कृपा करके ये बताएं कि वो मोरबी रहती किस प्रकार से किस जगह है। उन्हें कहा कि प्रयाग ज्योतिषपुर में 100 देवियों का झंडा और 9 खण ऊंचा महल लिखा है। 9 खण ऊंचा महल, 9 खण ऊंचो महल सिर देवी को झंडो लहरा तो पाओगे जना तू जान लिए कि या मोरबी का महल है। चलते चलते प्रयाग ज्योतिषपुर में आते हैं, देखा कि मां कामखा का झंडा लहरा रहा है। 9 खण ऊंचा बड़ा सुंदर महल है। तुरंत तीनों योद्धा नीचे उतरे और नीचे उतरते घटोत्कच ने कहा कि आप ठहरिए, पहले मैं चुनौती करके देखना चाहता हूं कि इसमें किस प्रकार से मोरबी रहती है। पहला बाण उठा करके घटोत्कच मारता है और बाण मारते ही महल के किवाड़ खुल जाते हैं और महल में सोचन। तब मोरबी ने कर्ण प्रभा, उसकी दासी का नाम था कर्ण प्रभा। ठीक है सब भोजन ले लियो। दासी का नाम था कर्ण प्रभा। दौड़ करके आती है, आप कौन हो? कि मैं हस्तिनापुर नरेश गंगा पुत्र भीष्म का पड़पोता
भीम का बेटा और अर्जुन का प्रिय पुत्र, मेरा नाम घटोत्कच है। तो बोलो बावड़ा क्यों मेरी बात आयो? जो बोलो के बाद बोलो तेरा सांको बोड़ा को ब्याह का चाहो मैं शिष्टा तैयार कराना भी थरे चला जाना मारा जाएगा। तब घटोत्कच ने कहा कि मोरबी को ये चुनौती देने के लिए आया हूं कि मैं युद्ध भी करूंगा और मोरबी से शादी भी करूंगा। लौट करके तुरंत कर्ण प्रभा जाती है और एक झूला झूलती अंदर मोरबी को एक भार का समाचार देती है। तो कैसे देरियर जाता ही प्रभु जी यहाँ बोली चमन प्राणो इंद्रा जी को चिंता मत करा, तेरे साथ क्या करा रही छोड़े वो भीतर जाकर बोली सहेली आयो छे तू जाए खड़ो छे लड़वा में छे छतरी को बल मान अरे भीम सैन को बेटो हिडम्बा दूध पिलायो छे तेरी जोड़ी को बरे तारे अरे 3 योद्धा और 7 में जायो सुनी बायेली मुख से मीठी बोली वाणी हर जार बुला ले भीतर मन में बहायो के लायक अब तक बैठो चिरंजी सदे पंच अर बलागरा में रजपूता को जायो
मन करे थरो दास खड़ो इंद राज अर दंदन छे सतीश तेरी मेल में नयो ढंग रचवायो जन की तरफ से भी 300 रुपए इस शादी की खुशी में सम्मान होते हैं और ये 500 रुपए सतीश के ताऊ जी भरताराम जी, सतीश के ताऊ जी भरताराम जी तड़के छोरा ने प्यार लेंगा खुशी है इसलिए उनकी तरफ से 500 रुपए भरताराम जी की तरफ से। ये 500 रुपए पप्पू और बिरजू इस सतीश की शादी की खुशी में जन की तरफ से 500 रुपए। 500 रुपए रामानंद मुनीम, यहाँ को नाम से जो मेरे को नहीं बुलाबो करो भाई, वहाँ का मंदी दियो भाई। रामानंद जी मुनीम साहब ये जन की तरफ से 500 रुपए इस शादी की खुशी में वही करना से तो आथन बात के टेम में देगो अभी दोगा मोनाया कह बोलिया जाएगो पाचिंग टेम को ना जो कि हम लेनो छ जो ले लो दे दे कोई बात ना मान तो लेनो ही छे।